Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our new blog. उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें क्योंकि हमने इस ताल्लुक़ को जो है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है और एक फैमिली बन के दिखाना है। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है तो वह व्लॉग तो नहीं कह सकते, वो एक बड़ा दिल दहला देने वाला जो वाक़या हुआ है टिकटॉक पर सना यूसुफ का, उसके बारे में कुछ मालूमात मैंने मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठी की हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो मालूमात अपने व्यूवर्स तक जो है ना वो पहुँचा सकूँ, ताकि उन्होंने भी बहुत से यूट्यूबर से बहुत से जो है ना वो न्यूज़ पे देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो मैं भी चाह रहा था कि मैं अपने व्यूवर्स को जो है ना वो मालूमात अच्छे तरीके से पहुंचा सकूं। तो मैं इतनी लंबी चौड़ी कहानी तो नहीं बयान करूंगा, मैं उसमें से जो बड़ी जो है ना कह लें कि एक अहम वाक़या हैं या अहम किस्से हैं, अहम बातें हैं, सिर्फ उनको ही जो है ना वो डिस्कस करूंगा। कुछ ऐसी बातें मैंने सुनी भी हैं, मैंने देखी भी हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने देखी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से जो है ना वो शेयर करूँ। तो इतनी लंबी कहानी नहीं हम बताएंगे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, ऐसे ज़ाती ज़िंदगी के बारे में किसी के बोलना नहीं चाहिए। बहरहाल भाईजान ये जुल्म है, किसी की जान लेना ये किनके लोगों के लिए कितना हौसला होता है उनका, एक मिनट लगाते हैं और अगर एक जो है ना वो इस दुनिया से ही यार। बहरहाल मैं आपको जो है ना इस स्टोरी से जो है वो आगाह करता हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह है कि सना यूसुफ और उमर हयात इनकी आपस में जो है ना इंस्टाग्राम पे मुलाकात होती है, वहाँ से ही इनकी जो है ना बातचीत स्टार्ट होती है और वहाँ से इनके दरमियान फ्रेंडशिप जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जाती है। फिर क्या सीन होता है मैं आपको अब एंड जो है ना वो एंडिंग की तरफ लेकर जाता हूँ, मैं बताता हूँ। 29 मई को जो है ना वो सना यूसुफ की सालगिरह होती है। तो जो उमर हयात है ना वो फैसलाबाद से निकलता है और काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह फ्लावर वगैरह ले के जो है ना वो उसको विश करने के लिए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाता है। और इस्लामाबाद पहुंच के वो उसको इतने फ़ोन कॉल मैसेज वगैरह करता है, तो वो उसको कहती है जी अच्छा मैं जो है ना अभी आपसे रब्ता करती हूँ, मुझे घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, मैं नहीं आ सकती, मैं अभी आपको बताती हूँ जैसे कोई मौका बनता है। तो वो ऐसे इंतज़ार करता रहता है। एट दी एंड क्या होता है, वो उसको इनकार कर देती है कि मैं जो है ना बाहर नहीं आ सकती, तो आप जो है वो वापस चले जाओ, क्योंकि हमारे घर में इस तरह का माहौल नहीं है कि मुझे वो घर से अकेले निकलने दे, तो मुझे मौका नहीं मिला, मैं नहीं आ सकती, घर में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी, तो इसलिए आप जो है ना वो वापस चले जाओ। तो वो गुस्से में जो है ना सारा कुछ वहाँ पे फेंकता है और फिर इस्लामाबाद से वो वापस आ जाता है। क्योंकि मैं कहानी को इतना लंबा नहीं करना चाहता, वो तो जब लंबा करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो इतनी लंबी जो है ना वो कहानी बन जाएगी, तो वो फिर एक व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इतना नहीं करना चाहता। अच्छा फिर क्या होता है, जब वो वापस आ जाता है 2-4 दिन गुजरते हैं, तो फिर ये ज़ाहिर बात है दोस्ती होती है, तो वो एक दूसरे को मनाते हैं। फिर वो दोबारा रब्ता होता है सना यूसुफ का उमर हयात के साथ, तो वो एक दूसरे को मनाते हैं, बातचीत जो है ना वो दोबारा स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। वो गिले शिकवे जो थे वो होने के बाद दोबारा फिर से जो है ना वो नॉर्मल हालात हो जाते हैं और उनकी बात आपस में दोबारा फिर शुरू हो जाती है। जब उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है तो फिर दोनों आपस में मिलने का प्लान बनाते हैं और फिर 2 जून को जो है ना वो उमर हयात एक फॉर्चूनर गाड़ी लेके वो इस्लामाबाद की तरफ जाता है और इस्लामाबाद उसकी सोसाइटी में जहाँ पर सना यूसुफ रहती है उसकी सोसाइटी में जाके जो है ना वो खड़ा हो जाता है। तो फिर वहाँ पे खड़े होके वो सुबह जाता है, तकरीबन 5 बजे यहाँ से निकलता है और इस्लामाबाद 6-7 घंटे का सफ़र है, 5-6 घंटे में इंसान जो है ना वहाँ पहुँच जाता है। तो फिर वहाँ पे जाके वो फ़ोन कॉल दोबारा फिर से वो करता रहता है, मगर सना यूसुफ सोई होती है, वो जो है ना उसको रिस्पॉन्स नहीं देती। तो जब वो उठती है ना तो फिर वो उसके मैसेज वगैरह देखती है, उसको फ़ोन करती है, फिर उसको कहती है कि अच्छा मैं जो है ना अभी घर में वो सिचुएशन नहीं है कि मैं बाहर आ सकूं, आप वेट करो मैं आती हूँ। इस तरह वो तकरीबन 3-4 बजे तक वहाँ पे जो है ना वो वेट करता रहता है। तो वो नहीं आती, जिसकी वजह से जो है ना वो उसको इनकार कर देती है। वो कहती है कि अब आप घर वापस चले जाओ, तो हम फिर किसी दिन जो है ना वो मिलने का प्लान बनाएंगे। तो ये दूसरी दफ़ा जब ऐसा हो गया तो ज़ाहिर बात है फिर गुस्सा हर इंसान को आता है। तो गुस्से में उसने कुछ ऐसा सोच लिया कि अब मैं जो है ना वो ऐसा करके जाऊंगा, मैंने वैसे वापस घर नहीं जाना।
تو پھر کیا ہوا کہ جس دن 2 اکتوبر کو جب وہ گیا اسلام آباد، ثنا یوسف نے 4 بجے تک اس کو جو ہے نا انتظار کروایا، اس کے بعد منع کر دیا کہ نہیں اب نہیں مل سکتے، تو اس نے ظاہر بات ہے غصہ آیا، تیش میں آ گیا، تو پھر اس نے گھر جانا مناسب نہیں سمجھا، وہ وہیں پہ ان کے گھر کے پاس ہی جو ہے نا وہ اکثر باغیچے وغیرہ باہر بنائے ہوتے ہیں لوگوں نے، تو وہ وہاں پہ چھپ گیا، موقع دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہی کوئی موقع ملے تو میں اس کے گھر میں گھس کے آج کوئی جو ہے نا اس کو ختم ہی کر دوں، یہ اس نے ارادہ کر دیا تھا، واللہ عالم اس کے دل میں کیا آیا کیا نہیں ہے۔ تو اس کی والدہ کیونکہ وہ سوسائٹی میں رہتے تھے، ساتھ ہی جو ہے نا وہ بازار میں جاتے ہیں وہ سودا سلف لینے، تو گھر کا دروازہ کھلا ہی رہتا ہے، تو وہ موقع دیکھ کے ان کے گھر میں گھس جاتا ہے، اور گھر میں گھسنے کے بعد اس کی بوا یعنی کہ اس کی جو پھپھو تھی ثنا یوسف کی، وہ نماز پڑھی ہوتی ہے، وہ اسے پوچھتے ہیں کہ ثنا یوسف کدھر ہے، تو وہ سوچتی ہیں کہ شاید کوئی جو ہے نا اس کا فین ہے ملنے آیا ہوگا، تو اس کو بتا دیتی ہے اوپر ہے، وہ اپنے کمرے میں ہے، تو وہ کمرے میں جاتا ہے اور پسٹل نکالتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ فائر کر دیتا ہے۔ اب یہ درمیان میں جو ان کا مکالمہ ہوا، جو باتیں ہوئیں، وہ ظاہر بات ہے ایک جان بچانے کے لیے انسان جو ہے نا وہ کوشش تو کرتا ہی ہے، مگر اس نے جو ہے نا وہیں پہ اس کا قتل کر دیا، اور نیچے جب اس کی پھپھو نے سنا تو وہ بھی بھاگے دوڑی اوپر گئیں، مگر عمر حیات جو ہے نا وہاں سے موقع پا کر بھاگ گیا۔ جو مجرم تھا وہ وہاں سے بھاگ نکلا، اور ظاہری بات ہے خون تھا تو ان کے گھر میں جو ہے نا وہ شور و گل ہوا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور جو ہے نا لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ موقع دیکھ کے وہاں پہ جو ہے نا وہ بھاگ نکلا۔ پھر اس کے گھر میں ظاہری بات ہے ماتم والا ماحول جو ہے وہ بن گیا تھا، اور عمر حیات جو ہے نا وہ چوری چپ کے اپنے گاؤں جو ہے نا وہ فیصل آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر 2-3 دن کے اندر اندر پولیس نے کارروائی کر کے اس کو جو ہے نا وہ پکڑ لیا، اس کو جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا، اس نے اپنا